नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं आज पॉलिटिकल स्टोरी बोलने जा रहा था। सोचा था कि आज आपसे कुछ राजनीतिक संवाद करूंगा, लेकिन अभी मैंने एबीपी चैनल लगाया। उस चैनल पे बाबा बागेश्वर की महिमा नजर आ रही थी और मैंने चैनल बदला और 45-30-40 मिनट के बाद लगाया तो फिर बाबा बागेश्वर चल रहे थे। मैं चौंका, नेशनल चैनल है और 1 घंटे तक बाबा बागेश्वर। एक दो और बड़े राष्ट्रीय चैनल देखे तो वहां भी बाबा बागेश्वर। मैं समझ नहीं पा रहा, ये गोदी मीडिया बाबा जो बीन बजा रहा है, उसकी वो नौटंकी कर रहा है, ये गोदी मीडिया उस पर नाच क्यों रही है? क्या क्या कारण है कि बाबा बागेश्वर के डांस पे डांस करने वाले जो है वो पत्रकार है, एबीपी का पत्रकार। बाबा ने बता दिया था उसको, तुम्हारे चाचा का नाम ये, तुम्हारी भतीजी का नाम ये, और वो चरणों में लौट गया, बाबा के जय जयकार के नारे लगाने लगा। देश भर में ट्रोल हुआ, देश भर में लोगों ने सवाल किया ये हो क्या रहा है। आज तक चैनल सुधीर चौधरी अपने अभिभूत थे, बाबा मेरा मेरा रिपोर्ट कार्ड बताइए। अरे भैया, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड तो देश जानता है। देश जानता है कि तुमने 100 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। देश जानता है कि तुम जेल चले गए थे रिश्वत मांगने में। देश जानता है कि तुम्हें 2000 के नोटों में चिप ढूंढ रहे थे। तो बाबा क्या बताएगा? रिपोर्ट कार्ड पूरा देश है, बाबा को बता रहा हूं तो बाबा भी यही कहता कि भैया सुधीर चौधरी जी, आप ऐसे पत्रकार हो, जो पहले पत्रकार हो देश के, इतने बड़े एंकर, जिसने एक गलत खबर चला दी थी तो एक शिक्षिका के कपड़े फाड़ दिए गए थे, उमा खुराना नाम था। तुम पहले पत्रकार हो जो रिश्वत के चक्कर में तिहाड़ जेल चले गए। तुम पहले पत्रकार हो जो 2000 के नोटों में चिप ढूंढ रहे थे। तुम पहले पत्रकार हो जो डॉलर बढ़ रहा है और रुपया गिर रहा है तो तुम खुश हो रहे हो, कह रहे थे देश के लिए बहुत अच्छा है। तो बाबा क्या बताएगा? बाबा के तो आगे पीछे घूमोगे तो और नोटंकी नजर आएगी। और ये कोई पहला बाबा थोड़ी ना है। इस बाबा के चक्कर में आसाराम बापू और ब्रांड हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक अपनी शिष्या के साथ बलात्कार के जुर्म में आजीवन की कारावास सजा हुई है। सोचिए कितना घिनौना आदमी होगा। बेटा अलग रेप कर रहा है, बाप अलग रेप कर रहा है, मतलब आशाराम अलग कर रहा है, बेटा अलग कर रहा है, सजा हो रही दोनों की, घर वाले और जेल में और आश्रम में। इसी तरह बाबा बागेश्वर के नौटंकी की तरह आशाराम की भी नौटंकी चलती थी। किसके कौन कौन नेता नहीं है उसके दरबार में। इन दोनों निरे फोटो वीडियो वायरल हो रहे हैं, वाजपेयी जी के साथ, मोदी जी के साथ आशाराम के डांस करते हुए, बात करते हुए उसके महिमा मंडन। प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो ऐसे आसाराम बापू की तारीफ कर रहे हैं जैसे सीधा यही भगवान विष्णु का अवतार है। और ऐसा पापी अब जेल में है, अपनी शिष्या के बलात्कार के आरोप में जेल में। राम रहीम, जब चुनाव आता है तो पैरोल पे छोड़ा जाता है, नेता उसके चरणों में लौट जाते हैं। कितनी लड़कियों के संग बलात्कार कर चुका, कितनी लाशें मिली, क्या क्या कहानियां हैं। ऐसे हत्यारे, ऐसे बलात्कारी बाबा हैं इस देश में। और वो मीडिया जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे जो देश को खड़ा करना चाहती होगी, करना चाहिए, मीडिया का काम ये है, वो मीडिया आजकल बाबा बागेश्वर की धुन पे डांस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता डांस कर रहे हैं। फिर मुझे किसी ने बताया कि दरअसल बाबा बागेश्वर के पीछे दूसरी कहानी है। मध्य प्रदेश में मामा जी की सत्ता डावाडोल हो रही है, यानी शिवराज सिंह चौहान पसीने पसीने। कांग्रेस वहां मजबूत हो रही है। राहुल गांधी गए, भारत जोड़ो यात्रा में गए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस और मजबूत हुई। अब करें क्या? मामा जी की तो पोल खुल गई तो बाबा जी ले आओ। बाबा जी दिन भर नौटंकी दिखा रहा है और मीडिया सेट है। और मीडिया ऐसे सेट नहीं है, मीडिया को सेट कराया गया। जिससे मैं ब्रजभूषण सिंह सांसद के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे थे, देश भर में चल रहा था। अचानक दिल्ली के एक बड़े ताकतवर शख्स ने फोन किया चैनलों को, जाओ भाग, बंद करो ये अपनी बकवास, भागो जाओ बाबा बागेश्वर दिखाओ। 20 चैनल इकट्ठे भागो बागेश्वर के पास पहुंच कर लाइव दिखाने लगे, जादू दिखाने लगे। ये एक सोची समझी रणनीति है। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से पूछिए जो हमेशा पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का नाम लेते हैं, एक वैज्ञानिक सोच वाले राष्ट्रपति का नाम लेते हैं। लेना भी चाहिए। वो देश को चांद तक ले जाना चाहते थे। वो चाहते थे कि देश का नौजवान चांद के बारे में बात करे, मंगल के बारे में बात करे, वैज्ञानिक सोच के बारे में बात करे। और अब आज की मीडिया क्या चाहती है कि आज का नौजवान बाबा बागेश्वर की नौटंकी के बारे में बात करे। आप सोचिए, इस पढ़े लिखे समाज में दुनिया हम पे हंस रही है। पहले भी भारत को सपेरों का देश कहा जाता था,
और आज के माहौल में ये दोबारा पुष्टि कर रहे हैं कि वाकई में ये सपेरों और नौटंकी वालों का देश है। बाबा कह रहा है कि मैं कैंसर का अस्पताल बनवाऊंगा, 400 करोड़ का अस्पताल बनाऊंगा, और चैनल वाले ब्रांडिंग में लगे हुए। बाबा कह रहा है कि मैंने अब तक पैसे नहीं मांगे, लोगों से कहूंगा कि तुम आओ और अस्पताल बनाने में खर्च कर दो। ये सारे ढोंगी बाबा, ये सारे बलात्कारी बाबा, ये सारे पापी बाबा ऐसे ही करते हैं। इनके आश्रमों में सैकड़ों हजारों लोग खाना खाते हैं। मैंने तो खुद एक आध बड़े बलात्कारी बाबा के आश्रम में देखा है। देश के कोने कोने से आएंगे बड़े बड़े सेठ, चरणों में लौट जाएंगे, चलते समय गुल्लक में 1,00,000-2,00,000 रुपए ऐसे डाल जाएंगे कि सब पाप खत्म हो गए, क्योंकि एक मोटे से पेट के बाबा के जो गेरुआ वस्त्र पहना हुआ उसके चरणों में लौट गए, उसके गुल्लक में हमने 2,00,000 रुपए दे दिए, मतलब हमने सब पाप उसके गुल्लक में डाल दिए, और ये बेचारी जो है इसने हमें आशीर्वाद कर दिया, हमारे पाप धुल गए। अरे हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा सत्यानाश तो ऐसे ही पापियों ने किया है। हम और आप गेरुआ वस्त्र वाले व्यक्ति को देख के सम्मान से सिर झुका देते हैं। आजकल ये गेरुआ वस्त्र की आड़ में ऐसे ऐसे भेड़िए नजर आने लगे हैं। थोड़ी वैज्ञानिक सोच डेवलप करिए। जादूगर एक लड़की है, शेफाली नाम है शायद उसका, उसने दिखाया कि ये कोई जादू नहीं है, टेक्निक है, ये माइंड को पढ़ने की कला है। तब भी लोग भ्रम में डाल रहे हैं। पॉलिटिकल ताकत चाहती है कि इसी तरह भ्रम में लोग रहें, इसी तरह आशाराम, इसी तरह नित्यानंद, इसी तरह राम रहीम, इसी तरह ये समाज चलता रहे। कितना खौफनाक है। मैंने बात की दिल्ली विश्वविद्यालय के एक पढ़े लिखे प्रोफेसर, मॉडर्न जमाने के प्रोफेसर, वैज्ञानिक सोच वाले प्रोफेसर, जो कबीर से तुलसी से लेकर आज के दौर तक के समाज को समझते हैं, देश को समझते हैं, राजनीति को समझते हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। मैंने पूछा कि बाबाओं का खेल क्या है, जरा सुनिए लक्ष्मण यादव जी ने क्या कहा। स्वागत है लक्ष्मण जी, और आपको इस विषय पे मैंने आज बात करने के लिए बुलाया क्योंकि आप दिल्ली विश्वविद्यालय के वो नौजवान प्रोफेसर हैं जो लोगों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, कबीर से लेकर और आधुनिक वक्ता तक आप जीवन दर्शन को समझाते हैं। और एक तरफ कबीर है और एक तरफ बाबा बागेश्वर हैं, मतलब वहां से जो अध्यात्म की जिंदगी थी वो आशाराम, नित्याराम और चिन्मयानंद से होते होते अब बाबा बागेश्वर तक आ गई। ये जो मैं अभी देख रहा था, एक एबीपी चैनल पे देख रहा था, वो पहले तो उनका जो रिपोर्टर तो दीवाना हो गया था, तो वो ट्वीट वायरल हो रहा है कि वो रामायण इतनी जोर से गा रहा है, बाबा बागेश्वर के चरणों में लौट गया। और अभी मैं देख रहा था उस चैनल पे 1 घंटे बाबा बागेश्वर, और बाकी चैनल पे भी बाबा बागेश्वर। ये क्या स्ट्रेटेजी, क्या है, क्यों अचानक ये बाबा इतना छा रहे हैं? क्या वाकई में कुछ चमत्कार है, कुछ जादू है, या कुछ और खेल है? शुक्रिया संजय जी, आपने जोखिम भी उठाया है इस विषय पर बात करने का। और हम जैसे लोग हैं, हम लोग तो पढ़ने पढ़ाने की दुनिया में अक्सर ये बात सोचते हैं कि सच मजबूत होता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि सत्य पराजित नहीं होता, परेशान हो सकता है। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा दौर आ गया है जिसमें सत्य परेशान तो बहुत है, पराजित दिख रहा है। मैं अभी भी भरोसा रखता हूँ कि पराजित नहीं होगा। लेकिन अब ये जो बाबा हैं, बहुत सारे लोग उनको श्रद्धा से और भक्ति से देखते हैं, लेकिन हम जैसे लोग ये जब इतिहास को पढ़ते हैं, समाज को पढ़ते हैं, तो लगता है कि न तो ये कोई पहले बाबा हैं और न तो इसके आगे भी अभी कोई निकट भविष्य में दिख रहा है कि ये अंतिम होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने चमत्कार दिखाकर और लोगों की भावनाओं को अपने ढंग से मोड़ करके और उसका एक इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात शुरू में ही कह दूं संजय जी कि देखिए लोकतांत्रिक देश में होता क्या है कि स्टेट यानी राज्य की जिम्मेदारी ये होती है कि एक नागरिक को बुनियादी तौर पर जो उसकी जरूरत है, अगर कोई परेशान है, उसकी बुनियादी जरूरत है तो वो राज्य मुहैया कराए। कोई गरीब है, कमजोर है, तो स्टेट उसको संरक्षित करता है। तो वो स्टेट से और अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज से संरक्षित होता है। धीरे धीरे जब उसे मौका मिलता है तो वो मजबूती की तरफ बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, वो मजबूत होते हैं। लेकिन जब स्टेट अपनी भूमिका कम करता जाए तो एक बहुत बड़ा तबका ऐसे लोगों का बन जाता है जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत कमजोर है, और इस देश में ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। तो वो धर्म धर्म उनके लिए ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बहुत राहत मिलती है, लेकिन वो राहत जो कहीं और से नहीं मिलती है, तो व्यक्ति कमजोर होकर के धर्म के पास जाता है। मानसिक रूप से बीमार होकर, ठीक हाँ, है। क्योंकि बाकी तो धर्म आंतरिक विषय है, मन का विषय है। हम अपने बिल्कुल। मन से किसी को माने न माने, लेकिन ये जो एक नए किस्म का चीज आ गई है, इसमें आप देखिएगा बहुत बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग तो खाए पिए घायल लोग हैं, लेकिन बहुत बड़ी जनता को ऐसा लगता है यार और कहीं कोई सहारा नहीं है, तो हो सकता है यहीं कोई सहारा मिल जाए। अब मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को सहारा मिलता है। तो एक ये इसका एक समाजशास्त्री और राजनीतिक और आर्थिक पहलू है। एक तो रही बात ये।
दूसरी बात ये हो रही है कि मतलब शिक्षा कमजोर होती जा रही है, रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा है और बहुत ज्यादा लोगों की भीड़। अब जैसे आज ही का बजट देखिए, उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर बजट कम कर दिया गया हाँ, और बहुत कम बाकी करते बढ़ाया जाएगा। अब इससे क्या होगा कि जो परेशान होगा, और विवेक है नहीं उतना कि ये परेशानी की वजह हमारी भौतिक है, कोई आध्यात्मिक और धार्मिक नहीं है, वहां तो हम सब बराबर है, तो वो इस तरह चीजों में और बढ़ेगा। लेकिन इसका एक राजनीतिक पहलू भी है, जैसे अब बागेश्वर धाम वाले बाबा को लेकर के है, मैं तो आज ही एक वीडियो ट्वीट किया था, और उनका वो बाबा कौन से हैं। अब आप हैं। देखिए, आप किसी धर्म का प्रचार करें, आप अपनी कथा भागवत कहें, इससे कौन आपको रोक पाएगा। भारत का संविधान लागू है, आप प्रचार करिए। ठीक है। लेकिन आपकी भाषा और आपका एजेंडा कई बार किसी पॉलिटिकल पार्टी से एकदम मैच करने लगे और उससे भी 4 कदम आगे जाकर के उसी के एजेंडे पर आप बात करने लगे, तो मुझे शंका होती है कि आप केवल धार्मिक काम कर रहे हैं कि आप राजनीतिक काम कर रहे हैं। और बिल्कुल, देखिए अगर लक्ष्मण जी, मैं इसी बात पे आपसे जानना चाहता था। लोग कह रहे हैं मध्य प्रदेश में चुनाव है, जी, शिवराज मामा जी की स्थिति डावाडोल है, बहुत सारे चीजें सामने आ गई हैं, तो कहीं चुनाव के लिए बाबा प्लान तो नहीं कर दिया गया? बाबा का मठ तो पुराना है और ऐसे तमाम बाबा रहे हैं और उनका राजनीतिक इस्तेमाल भी होता रहा है, और हम जानते हैं कि अब जो आसाराम जी हैं, उनको तो आज भी उनके भक्त कहते हैं कि वो कहीं से गुनहगार नहीं है, और उनके दरबार में जाने वालों के बड़े-बड़े नेताओं की फोटो आपको मिलेगी। अरे और प्रधानमंत्री जी की डांस करते हुए, प्रधानमंत्री आसाराम जी के साथ प्रधानमंत्री जी डांस कर रहे थे। डांस कर रहे हैं, अटल जी से लेकर आडवाणी जी और ये सारे नेता उनके यहाँ गए हुए हैं। तो भक्त क्या होता है ना, दरबार में रहता है तब तो भक्त रहता है, और घर लौटता है तो वो एक वोटर है। ये क्लियर राजनीति है। और बिल्कुल। वोटर है तो वोटर कहाँ से आएगा? भाई अब बागेश्वर धाम वाले बाबा जैसे ही बोले कि अखंड भारत बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना। हिंदू राष्ट्र बनाना, सीधे पॉलिटिकल क्लियर लाइन है। उनको हिंदू राष्ट्र बनाना है, और वो सीधे-सीधे ये कह रहे हैं कि हम जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म, और ये सारी भाषा मैच कर रही है एक पॉलिटिकल पार्टी से। तो ये तो यस। साफ तौर पर है, इतनी बड़ी कथाएँ, इतनी लेकिन बड़ी लक्ष्मण जी, खाली पॉलिटिकल ये ड्रामा तो सही है कि मध्य प्रदेश में या बाकी आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है, एग्रेसिव हिंदुत्व की राजनीति करनी है, लेकिन ये मीडिया को क्या हो गया? नेशनल चैनल को कैसे हो गया? एक साथ 20-20 चैनल बाबा बागेश्वर का लाइव दिखा रहे हैं। आज 10 दिन हो गए, भूत ही नहीं उतर रहा। अभी एबीपी 1 घंटे का प्रोग्राम कर रहा है, आज तक कर रहा है। तो ये जो मीडिया है, ये बाबा बागेश्वर की इतनी भक्ति काल में कैसे आ गई? पता नहीं, मैं तो संजय जी, आप तो मीडिया के व्यक्ति हैं, आप ज़्यादा बारीकी से मीडिया के पूरी तंत्र को समझते होंगे। हम लोग तो बाहर से एक दर्शक की भूमिका में देख रहे हैं। अब जब मीडिया इतना प्रभावी नहीं था, तब भी इस देश में गणेश जी की मूर्तियाँ दूध पीने लगी थी, और तब भी सरकार किसकी थी? और फिर अचानक से सब बंद हो गया। पूरे देश में फैल गई थी खबर। आप भी गूगल करेंगे तो आपको पता हाँ, चलेगा। जी। चंद्रा स्वामी से लेकर के तमाम लोगों की इस तरह की चमत्कार प्रिय देश हमारा है। ऐसा लगता है कि हमारे देश के लोगों को चमत्कार बहुत आकर्षित करता है। तो अचानक लगा कि ये तो चमत्कार दिखा रहे हैं, अरे भाई बिना पता हुए ये किस्मत बता रहे हैं, देखो पत्र में लिख दिया। उसी एबीपी न्यूज़ पर एक लड़की जो माइंड रीडर है, हाँ, वो हाँ। जब बैठने लगी तो उसने कहा कि भाई हम कोई चमत्कार नहीं कर रहे, ये कला है, एक आर्ट है और एक विज्ञान है। तो उसके बाद भी अगर एबीपी को लगता है कि नहीं भाई बाबा को प्रमोट करना है, बाबा तेजी से आगे बढ़ गए। मैं एक बात कह रहा हूँ कि इस देश में कई तरह के सांस्कृतिक विचार भी हैं और कई तरह के बाबा इस समय भी हैं। लेकिन एक बाबा जो आपको सूट करता है, और मुझे लगता है वो पॉलिटिकल पार्टी को भी सूट कर रहा है, मीडिया को भी सूट कर रहा है, तो कहीं उस पॉलिटिकल पार्टी और मीडिया का कोई रिश्ता तो नहीं है? अब ये रिश्ता ठीक। क्या कहलाता है मुझे नहीं पता। इसलिए पूरे मीडिया का ये जो काम है ना, ये ज्यादा खतरनाक है। राजनीतिक दल तो राजनीति करेगा ही, उसे वोट चाहिए, वो येन केन प्रकार वोट के लिए कोशिश करेगा। लेकिन अगर मीडिया इसे दिखाने लगेगा, तो मीडिया न्यूट्रल इमेज रखता है। आज भी अखबार में किसी का लेख छप जाए, टीवी पर कोई दिख जाए, तो वो बहुत बड़ी चीज है देश के गांव कस्बों के लिए। और गांव में लोग अभी इतना नहीं जानते हो। राहुल गांधी का बयान, पीछे से आलू आगे से सोना, इस पे भी लोग मानते हैं कि सही कर रहे हैं। गांधी को लेकर अफवाहें हैं, नेहरू के लेकर अफवाहें हैं, उसका जो काउंटर नैरेटिव वो नहीं गया, झूठ चला गया, अंधविश्वास चला गया। तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि मीडिया पर दिखाए जाने से एक बहुत बड़ी जमात ऐसी है जो इसको सच मानने लगेगी, और ठीक काउंटर है। इतना नहीं आएगा। और इसलिए ये ज्यादा खतरनाक है, और पता नहीं इसको कैसे हम रोकेंगे, समझेंगे। अब कलयुग के लिए मैं एक चौपाई पढ़ दूं, आप तो मुझे हिंदी वाला वो हाँ, मुझे करते बड़ा हैं। अच्छा लगता है। आप जब कबीर को और उसको आधुनिक कविताएँ आज पता सुनाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता आज संजय जी मैं तुलसीदास को कोट कर रहा हूँ। मैंने है। मैंने तुलसी की बात पर हाँ, क्लियर बोला कि हुँ, तुलसीदास जी एक बड़े कवि हैं, उनकी बहुत प्यारी-प्यारी रचनाएँ। बजट है। बजट के हुँ। लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान-पान सो एक, पालय पोषे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो वो एक हमारी हिंदी थाती हैं। हिंदी का पूरा रूपांतर बता दीजिए, दर्शक कन्फ्यूज़ जाएँगे नहीं तो। मुखिया ऐसा होना चाहिए जो मुख की तरह हो। शरीर में जैसे मुख होता है, अन्न मिलता है केवल मुख को, लेकिन मुख उसको सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करता है। जिन जिन अंगों को जितनी जरूरत है, उसे वो उतना देता है।
और इस तरह से मुखिया होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि बारिश कहीं हो, बादल कहीं से पानी ले रहा हो, तो राजा ऐसा होना चाहिए। बहुत सारी चीजें राजा के लिए कही है कि आपके राज्य में कोई दुखी नहीं हो सकता और ये सब। तो तुलसीदास अच्छे हैं, उन्होंने कवितावली में कलयुग वर्णन में लिखा है, मारक सोई जा जो कोई बावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, और मिथ्यारंभ दम भरत जोई, ताकऊ संत कहाई सब कोई, जो कह झूठ मस्खरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। झूठ बोलने में आप माहिर हैं, मस्खरी करने में माहिर हैं, और चमत्कार करने में माहिर हैं, तो आपको ही विद्वान समझा जाएगा। कबीर तुलसीदास कह रहे हैं ऐसा भी कलयुग आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो अंधविश्वास की तरफ बहुत तेजी से लोगों को ले जाना, भाई मैं कह रहा हूं कि कबीर के पास भी अपने एक राम थे, कबीर भी मानते थे तमाम चीजों को, तुलसी अपने राम को जो मानते थे, तुलसी कह रहे हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, और निर्गुण तेरी बात बड़ नाम प्रभाव उपार, कहो नाम बड़ राम से निज विचार अनुसार। वो अपने राम को इतना प्यारा मानते थे और कहते थे मांग के खइबो मसीद में सोइबो। तुलसी के पढ़ करके भी कोई दंगाई नहीं बन सकता, लेकिन लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं संजय जी कि इस देश की जनता को ये तय करना होगा कि अगर आप अपने विद्यालयों में, अध्यापन में और रोज के इस्तेमाल करने वाली चीजों में विज्ञान का सहारा लेते हैं, तो अपने बच्चों को इतना अंधविश्वासी तो मत बनाइए। ये वाला अंधविश्वास क्या पड़े, अपने अंदर धर्म है उसको जिए, उसको प्रेम से करें। बुलडोजर चला देंगे, पत्थर मार देंगे और ये कर देंगे, बाबा का काम नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें एक आपत्ति इस देश के सभी सभ्य लोगों को होनी चाहिए, और ये एक शुद्ध रूप से राजनीतिक एजेंडा है जिसका इस्तेमाल एक ही पार्टी के लोग करेंगे जो इसको प्रमोट करने में लगे हुए हैं। मेरा ये मानना बस लक्ष्मण जी, आखिरी सवाल, इस बाबा बागेश्वर की ये वाली नौटंकी कब तक चलेगी इस देश में? मुझे लगता है कि देखिए, जब तक इस देश में ज्ञान, विवेक, तर्क, वैज्ञानिकता कम रहेगी, ये बाबा जाएंगे, कोई और बाबा आ जाएंगे। मुझे लगता है कि ये देश मजबूत तब होगा जब इसके लोग मजबूत होंगे, यहाँ की जनता मजबूत होगी, और जनता जब विवेक संपन्न होगी, जनता जब अपने वजूद को पहचानेगी, तो कम से कम ऐसे बाबा जो कभी कल जेल में थे, कुछ आज जेल में है, कुछ बेल पर है, कुछ कल को जेल में होंगे, ऐसे बाबाओं को पहचानेगी। वो मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कबीर को याद करेगी, सब अपने भीतर एक अच्छे मनुष्य बने। जब तक ये नहीं होगा संजय जी, आज ये बाबा, कल कोई और बाबा आएगा, आज ये इस्तेमाल कर रहे हैं, कल कोई और इस्तेमाल करेगा, वो पैसा भी इस्तेमाल करेंगे, वो आपके विश्वास और आस्था का भी इस्तेमाल करेंगे, और फिर उन सब का इस्तेमाल एक पॉलिटिकल पार्टी करेगी। पॉलिटिकल पार्टी। चेतना बढ़ेगी, समझदारी बढ़ेगी, तभी मुझे लगता है कि इन सबको रोका जाएगा। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, आपने इतनी ज्ञान वाली बातें करी, और आप एक इतने नौजवान प्रोफेसर हैं, वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो आपका संदेश बहुत दूर तक जाएगा, देश आपको बहुत सुनता है। शुक्रिया, बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद। सुना आपने लक्ष्मण यादव जी को। लक्ष्मण यादव जी बता रहे हैं कि देश की मानसिकता कहाँ है। वो बता रहे हैं कि इन सारी सोच के पीछे एक पॉलिटिकल सोच होती है, एक पॉलिटिकल तैयारी होती है, और मीडिया इसी धुन पर नाच रही है। थोड़ा अपने को जागरूक बनाइए, अपने बच्चों को जागरूक बनाइए, इन बाबाओं से दूर रखिए। ये बाबा फ्रॉड होते हैं। जो चमत्कार दिखा रहा है वो, इसका मतलब वो 100% फ्रॉड है। जो तपस्वी होते हैं वो हिमालय की कंदराओं में होते हैं। मुझको यकीन है कि आप कम से कम वैज्ञानिक सोच के बनेंगे, कम से कम ट्विटर पे, फेसबुक पे लिखेंगे कि गोदी मीडिया सुधर जाओ, इस तरह का माया जाल मत फैलाओ, इस तरह बाबाओं की बीन पर मत नाचो, समाज को इस तरह कलंकित मत करो, समाज को इस तरह दूषित मत करो। करेंगे ना? साथ दीजिए इस तरह की अंधविश्वास की मुहिम में हमारा, तो इस तरह अंधविश्वास को देश में फैलने ना दें। देखते रहिए 4 PM। यूपी की खबर देखना हो तो 4 PM यूपी, बिहार की देखना हो तो 4 PM बिहार, और गुजरात की खबर देखना हो तो 4 PM गुजरात सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।